जय जीवदानी YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आज लेकर आई हूँ रंगारंग उपाय किचन के। कुछ ऐसे उपाय जो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, सभी के लिए बहुत अच्छे हैं और मेरी 45 साल की जो किचन की यात्रा है उस पर ये परफेक्ट बैठते हैं। और मैं आपको बताऊंगी ऐसी चीजें जो आप करके देखिएगा और मुझे बाद में कमेंट में लिखिएगा कि वाकई आपने की हैं। साथ साथ में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई उपाय अगर आप चाहते हैं मुझसे तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनंती के जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा ये चैनल वो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस। और शुरू करते हैं YouTube/कमाना खाना से ऐसे उपाय जो आपको बहुत काम आए मेरे यानी कामिनी खन्ना द्वारा। अगर आप खाना बनाते समय बासमती चावल यूज कर रहे हैं तो याद रखें कई लोगों को आदत होती है चावल को भिगा देने की। बिल्कुल ना भिगाएं। अगर आपने बासमती चावल भिगा दिए तो गिच गिच बन जाएंगे, एकदम लापसी लापसी बन जाएंगे या खिले खिले नहीं रहेंगे। जब आपने अगर प्याज वाले चावल बनाने हैं, शाही पुलाव बनाना है या किसी भी प्रकार का पुलाव बनाना है, चावल ही बनाने हैं सिर्फ आपको, तो बासमती चावल को बिल्कुल ना भिगोते हुए जब आप चढ़ाएं तभी डबल पानी डाल के चढ़ाएं, थोड़ा सा और ऊपर पानी डालें। पहले चूल्हा तेज रखें और फिर चूल्हा कम कर दें, ढाक दें। जब पानी सूख जाए तो इसको तवे पर रख दें, आपके चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। दाल किस किचन में नहीं बनती? अगर दाल को हम भिगोए ना तो दाल का टेस्ट ही नहीं आता। ये बात हम सबको पता होती है फिर भी हम ये चूक जाते हैं करने से। अगर आप बना रहे हैं उड़द की दाल, चने की दाल, पूरा साबुत चना, राजमा, काले माँ, काली उड़द अगर आप बना रहे हैं तो इसको एक दिन पहले रात को भिगो के रखें। बड़ा कॉमन सा उपाय है। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तुअर की दाल, अरहर की दाल, तो अरहर की दाल, मूंग की दाल, इन दालों को आप आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले भिगोएं तो इनका टेस्ट दुगना हो जाता है बनने के बाद। हरी सब्जी कौन नहीं लाता घर में? हरी सब्जी में आप लाते हैं मेथी, पालक, बथुआ, सोवा, साग, न जाने कितनी हरी सब्जियां। और इसके बावजूद आप लाते हैं धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और न जाने कितनी चीजें। ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, ला कर उसको ऐसे ही रख देते हैं। एक तो उसका पिछला हिस्सा काटना चाहिए ताकि मिट्टी आपके फ्रिज में न जाए और उसको धोकर रखना चाहिए। आप कहेंगे अगर हम इसको धोएंगे तो ये लुस लुस हो जाएगी और ये ढह जाएगी। बिल्कुल नहीं ढहेगी। कैसे धोना है मैं बताती हूँ। इसको ज्यादा तेज नल के नीचे ना धोएं, कम नल करें और उसके नीचे धोएं और थोड़ा देर इसको बिना पंखे के, याद रखिए बिना पंखे में मत सुखाइएगा, हवा में मत सुखाइएगा। एक ऐसी जगह पर सुखा दें आधा पौने घंटे के लिए जहां पर हवा ना हो। इसके बाद आप इसको कपड़े में फोल्ड करके आप ऐसे डिब्बे में पैक कर सकते हैं जो कि एयर टाइट हो और जिसमें हवा ना जाती हो। आपकी ये 10-15 दिन भी चल जाएगी सब्जी। हम बहुत सारी डिशों में बॉयल आलू यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉयल आलू यूज करने के लिए खासकर पराठों में और ऐसी चीजों में जहां पर आलू की हमको बनाने होते हैं नाश्ते, तो जब वो बॉईल हो जाता है उसमें चाकू डाल के हम देख लेते हैं कि ये अच्छी तरह से अंदर तक गल गया है कि नहीं। देखने के बाद उसको तुरंत से ठंडे पानी में धो के उसको रख देना चाहिए एक तरफ सुखाने के लिए। अगर हमने ये बॉयल आलू पानी में ही रहने दिए, कुकर में ही रहने दिए, पतीले में ही रहने दिए तो ये हो जाते हैं गिचगिचे, इसके अंदर पानी समा जाता है और इसके बाद इसका परोठा नहीं बन पाता, इसकी सब्जियां अच्छी नहीं बनती और मिट्टी भी चली जाती है आलू की उसके भीतर। रोटी किस घर में नहीं बनती? अब रोटी बनाने से पहले आटा अगर आधा घंटा पहले गूंद लिया जाए तो आटा लचीला हो जाता है। और अगर समझिए आपका आटा थोड़ा सा ढीला कर दिया आपने तो उसे उठा के फ्रिज में रख दें तब भी ये लचीला हो जाएगा। एक बात और, 2 से 3 घंटा आटा पहले ना गूंदें, एक दिन पहले का आटा यूज ना करें। ये जो है फर्मेंटेड हो जाता है और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी के उलट कहा जाता है कि रोटी रात की बनी रहे और दिन में अगर खाई जाए दूसरे दिन तो ये रोटी बहुत हेल्दी होती है। हम जब किचन में जाते हैं हमको बहुत जल्दी होती है खाना बनाने की, हम उसको तेज गैस पे पका डालते हैं, इतने बड़े बड़े बर्नर्स पे पका डालते हैं और फिर उस खाने में टेस्ट नहीं होता। ज्यादातर मैंने देखा है अपने बड़े बूढ़ों को कि वो खाना सिम सेक पे बनाते थे। अब ऐसी कई डिशें होती हैं जैसे साबूदाने की खिचड़ी या पोहा, अगर इसको आपने तेज सेक पे बना दिया
तो एक तो ये नीचे लग जाता है, जल जाता है और इसका टेस्ट भी नहीं आता। अगर माँ छोले ऐसी चीजें अगर आप सिम सेक पे बनाएंगी तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ज्यादातर खाने सिम सेक पे बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब आपको चावल वगैरह बॉईल करने हो तो जब तक वो बॉईल नहीं होते बस तब तक ही उस खाने को बड़े सेक पे रखना है। जैसे ही वो बॉईल हो जाए उसको कम कर दें। कई बार हमें सब्जियां काटकर फ्रिज में रखने की आदत होती है और अच्छी आदत भी है, क्योंकि अगर कहीं जाना हो तो उस समय सब्जी काटने बैठेंगे तो लेट हो जाता है। फटाफट सब्जी निकाली, छौंके मार दिए, अदरक लहसुन भी काट के रख दिया तो ये फटाफट छौंके लग जाते हैं और हमारा काम पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर लेकिन है, प्याज टमाटर एक दिन पहले ना काटें। अगर आपने प्याज टमाटर एक दिन पहले काटा तो क्या होगा, टमाटर गिचगिचा हो जाएगा और बदमजा हो जाएगा, इसके साथ उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और साथ साथ जो प्याज है उसमें विषैलु जीवाणु पैदा हो जाते हैं अगर आपने काट के रखा तो कृपया प्याज टमाटर एक दिन पहले ना काटें। हमारे लिए परोठे बनाना कोई बड़ी बात नहीं, हम आए दिन परोठे बनाते रहते हैं, लेकिन परोठे बनाने में आसानी तब होती है जब उसका मिश्रण जो है अच्छी तरह भर जाए और खाने में बड़ा टेस्टी लगे, स्वाद लगे। ऐसे में क्या करना चाहिए, एक तो जब मिश्रण बनाएं तो उसे बिना नमक डाले फ्रिज में सेव कर दें, थोड़ा सा ठंडा कर दें, और जो आटा गूंदे, भले मैदे का हो और भले आटे का हो, भले बेसन का हो, तो उसे भी आप थोड़ा सा गूंद के फ्रिज में रख दें। जब उसे बाहर निकालें आप मिश्रण को तभी उसमें डालें नमक, उससे पहले नमक कृपया ना डालें, नहीं तो ये आटा, ये मिश्रण जो है ढीला पड़ जाएगा और परोठे अच्छे से बनेंगे नहीं, स्टफिंग अच्छे से होगी नहीं। कई बार क्या होता है कि हम खाना पकाते समय जब उसमें पानी डालने का समय आता है पहले तो हम भून लेते हैं और फिर ठंडा पानी डाल देते हैं। ऐसे में सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। अगर आपने भुना है मसाला, अगर आपने सब्जी डाल दी है, तब आपको जो ऊपर से पानी डालना है थोड़ा सा हल्का गुनगुना या गर्म करके डालें। देखिए कैसे फटाफट बनती है सब्जी और कितना टेस्ट आता है। अगर कभी घर में डिमांड होती है ज्वारी बाजरी की रोटियां, चावल की रोटियां बनाने के लिए, तो एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है यहाँ पर कि ये आटा बांधते समय कभी भी आप ठंडा पानी यूज ना करें। गरम गरम पानी से ये आटा बांधे तो ये आटा जल्दी से मिक्स हो जाता है, लचीला हो जाता है और बहुत अच्छे से बेला जाता है या थपा जाता है और रोटियां बहुत ही टेस्टी बनती हैं।